माननीय केजरीवाल ने झोपड़ियों तक भी बिजली की 200 यूनिट फ्री करके उनके पास कूलर, पंखे और लाइट और जो बिल है ना उनका जीरो करने का काम किया। मैं इंग्लैंड गया हुआ और जहाँ मैं बैठा था वहाँ एक पक्षी करंट लग के ना नीचे आके गिरा और 15 मिनट में एम्बुलेंस है ना उस पक्षी के लिए आई, डॉक्टर आया और उसको इलाज के लिए वहाँ हॉस्पिटल लेके जाया गया। यहाँ तो बिना सेफ्टी के सीवर साफ करते हैं कर्मचारी और मिट्टी में दब के जो है मर जाते हैं। देखो अब ये करो सीवर में बढ़ के ना जो व्यक्ति काम कर रहा है उससे देशभगत है ना कोई नहीं हो सकता जो हमारी सीमा। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पार्टी से जुड़कर अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो अपने कद और अपनी पहचान से किसी भी पार्टी से जुड़कर उस पार्टी को नई ऊंचाई देते हैं। ऐसे ही नेता हैं दलबीर किरमारा जी। जब वे रोडवेज में रहे तो कर्मचारियों के हकों की लड़ाई, तमाम तकलीफ़ों और चुनौतियों को झेलते हुए उन्होंने जिंदा रखा और इनकलाब को कायम रखा। आज वे आम आदमी पार्टी से हैं और जनता की लड़ाई बराबर लड़ रही हैं, इसलिए उनसे सवाल भी जनता के ही। मेरा पहला सवाल आपसे कि आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? मैं हरियाणा रोडवेज में लगातार 20-22 साल से कर्मचारियों के लिए, हितों के लिए संघर्ष कर रहा था। तो मैंने देखा कि जो 22 साल में जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई अन्य सरकारें, वो समय समय पर जनता से, कर्मचारियों से वोट लेने के टाइम पे वादे तो करते थे, लेकिन जब उन वादों को याद दिलाते थे तो वो लाठी और गोली का सहारा लेके, चाहे वो कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, उनको हमेशा दबाने का प्रयास करते थे। और जिस टाइम अन्ना का आंदोलन चल रहा था उस समय मैं रोडवेज में स्टेट कमेटी में जो स्टेट का प्रधान था, उस समय एक कर्मचारी होते हुए मैंने अन्ना आंदोलन में भाग इसलिए लिया कि वो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। तो मैंने उस समय से ही ये ठान ली थी कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी उभर के जो देश हित में, जनहित में काम करेगी। और शुरू से ही मेरा है ना इनकी तरफ झुकाव रहा। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही दिल्ली में सरकार आई, इन्होंने जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, परिवहन पे, जो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जो काम किया, मैं कर्मचारी लीडर होते हुए मेरे मन में इनके प्रति पूरा सम्मान था। और मैं सोचता था कि हम जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, इसी प्रकार से ये आम आदमी पार्टी भी संघर्ष से उभरी है, इसलिए क्यों ना मैं आम आदमी पार्टी को ही ज्वाइन करूं। हरियाणा सरकार की यदि हम बात करें तो जो अभी 24 में चुनाव होंगे, क्या कुछ जो है मुद्दे और सवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के फोकस पर रहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में काम किया है, वो वादा करते हैं जो पूरा कर सकते हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में सरकार काम कर रही है, उन्हीं वादों को लेके हमें शिक्षा में सुधार करना हमारा मुख्य मकसद होगा। बिजली 300 यूनिट तक है ना फ्री दी जाएगी। और सबसे बड़ा एक फैसला जो सरकार का है, चिकित्सा फ्री, यानी जो आज गरीब से गरीब घर का बच्चा यदि वो बीमार हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करवा सके। हॉस्पिटल के आगे जब तक उसकी गोद में 1,50,000 रुपये नहीं होते तो वो तड़प के हॉस्पिटल की देड़ी के ऊपर है न जान दे देता है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। और माननीय केजरीवाल जी का जो ये फैसला है, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है कि कोई भी जो जनता का हिस्सा देश में, प्रदेश में जो पैदा हुआ है, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये बहुत ज़रूरी सुविधा है। और इससे जो आम लोगों को फ्री में जो इलाज मिलता है,
ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी किसी का इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। अब बीजेपी पार्टी ने है आयुष्मान योजना लागू कर रखी है, लेकिन इसके ऊपर अनेकों शर्तें लगा के जिसके घर में फ्रीज होगा वो इलाज नहीं करवा सकता, टू व्हीलर होगा वो इलाज नहीं करवा सकता। तो इस प्रकार की शर्तें लगा के उसमें न वो आते ही नहीं सही मायने में, वो जनता का भला उससे नहीं हो सकता। और माननीय केजरीवाल खुले रूप से इसको पूरी छूट दे के और फ्री में इलाज करवाएंगे। आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली खुशहाल है, पंजाब खुशहाल है, अब बारी जो है हरियाणा की है। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आज भी यदि हम हरियाणा सरकार की बात करें तो जो किसान है वो मुआवजा लेने के लिए 1 महीने से मिनी सेक्रेटरीट में बैठा है। और जब भी उन्होंने कोई भी कार्य किया है, कोई भी मांग की है, तो लाठी और गोली का है ना उनको सहारा मिला है, तो सरकार ने उनको दिया है। लेकिन जो पंजाब में माननीय के इसकी भगवत मान की सरकार है, पंजाब के लोगों को जो फसल का मुआवजा खेतों में जाके मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम 15 दिन के अंदर अंदर फसल का मुआवजा किसान के डाल देंगे। और वो 15 दिन के अंदर किसान के खाते में मुआवजा चला गया। और किसान के ही नहीं, उन्होंने एक बात बड़ी बहुत ही अच्छी की जो किसी ने कभी आज तक सोची भी नहीं। भाई जिन फसलों को मजदूरों ने कटाई करनी थी उनका भी है ना जो मेहनत करनी थी, उन्होंने दिहाड़ी करनी थी, मजदूरी करनी थी, वो प्रभावित हुई है। तो मजदूर के खाते में भी पंजाब सरकार ने ये मुआवजे का पैसा डाला है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत हरियाणा के जो लोग हैं बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2024 कब आए और कब हम यहाँ माननीय केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ले आएं, ताकि लोगों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सबको मिल सके। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में जो भाजपा सरकार है उसके चलते यहाँ अपने हकों को पाने के लिए सड़कों पे बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, इनकलाब बोलना पड़ता है। और दूसरी तरफ पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो खेत खलियान में जाते हैं और कच्चे रास्तों से होते हुए अपने वायदों को जो है पक्का करते हैं। सही मायने में आम आदमी पार्टी का मकसद ही एक है कि इस पार्टी में आम लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने गरीबी भी देखी है, मजदूरी करके भी देखी है, नौकरी करके भी देखी है। और जो आज की जो बीजेपी की पार्टी है वो पूंजीपतियों की पार्टी है। इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। और इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि आप एक तरफ तो आज़ाद नगर में हॉस्पिटल बनाने के लिए हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, 3 महीने से धरने के ऊपर बैठे हैं। दूसरा तलवंडी राणा में 7 महीने से लगातार वो धरने के ऊपर बैठे हैं, सिर्फ है ना अपने गांव के बीच को रास्ता लेने के लिए। उनको रास्ते देने के यहाँ तो भर ली, वादा कर लिया, लेकिन आज तक है ना वो पूरा नहीं किया गया है। इसी प्रकार से चाहे कोई कर्मचारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, जिसको भी जहाँ किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार के खूब चक्कर काट के आखिर में वो धरने और प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी सुनाई नहीं करती सरकार। इससे लोगों में इस सरकार के प्रति भारी रोष है और इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का जब चुनाव आए और इसका करारा जवाब जनता। यानी सरकारें रास्ता नहीं दे रही, रास्ता बचता है सिर्फ चुनाव का, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं, किस तरह का भविष्य आप देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये बीजेपी की सरकार रह गई तो भविष्य नहीं, इस देश को इतना पलिंदा लग जाएगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ जाति और धर्म का जो जहर घोल के न जो सरकार हमारे बीच में जो अपने ही देश के आपसी नागरिकों में इतना मतभेद पैदा कर रही है, इससे देश का नुकसान होगा। सबसे अच्छी पार्टी आपको आप लगती है, सबसे बुरी पार्टी आपको कौन सी लगती है? नहीं, असल में सही मायने में यदि अच्छी और बुरी की अपन बात करें तो आम आदमी पार्टी हमें इसलिए अच्छी लग रही है कि अभी तक 2 राज्यों में सरकार आई है और दोनों राज्यों में जो जो उन्होंने कहा वो उसी के ऊपर है ना काम कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टी है, हम किसी को अच्छा है ना बता ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है जिसने अच्छे काम किए हों। लेकिन
जहाँ कुछ अच्छे किए भी होंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचार की जो इन्होंने एक गहरी जड़ कर दी, जो आज मैं कह रहा हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर एक व्यक्ति भीख मांग रहा है, क्या वो देश का नागरिक नहीं है? बस स्टैंड के ऊपर एक बीमार व्यक्ति वहाँ तड़प रहा है पड़े और उसको कोई संभालने वाला नहीं है, क्या वो देश का वासी नहीं है? मैं एक बार मैं बताऊँ आपने, मैं इंग्लैंड गया हुआ था और जहाँ मैं बैठा था वहाँ एक पक्षी करंट लग के नीचे आके गिरा और 15 मिनट में एम्बुलेंस है ना उस पक्षी के लिए आई, डॉक्टर आया और उसको इलाज के लिए वहाँ हॉस्पिटल लेके जाया गया। यहाँ रोड के ऊपर यदि एक्सीडेंट होते हैं और 15-15, 5-5, 10-10 व्यक्ति है ना घायल होना तो दूर मर जाते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इस चीज़ों का कोई असर नहीं होता। यहाँ व्यक्ति की, गरीब आदमी की है ना कोई वैल्यू नहीं है, जो अमीर है उसके लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ तो बिना सेफ्टी के सीवर साफ करते हैं कर्मचारी और मिट्टी में दब के जो है मर जाते हैं। अब ये कल का एक व्यक्ति वो नाले की सफाई कर रहा है और किसी भी प्रकार की सेफ्टी किट है ना उनके पास नहीं है, तो ये सरकार की इससे बड़ी कोई शर्मनाक है ना कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन अब क्या करेंगे? अब जब हम उनसे मुआवजे की बात करेंगे, सरकार की गलती की बात करेंगे, तो 2 दिन 4 दिन वो चुप रहेंगे, इसके बाद है ना फिर शुरू कर देंगे उस व्यक्ति की 13वीं के बाद है ना लाठियों बांधनी शुरू कर देंगे, बजाय उस परिवार को राहत देने के, रोजगार देने के। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीवर में बढ़ के ना जो व्यक्ति काम कर रहा है उससे देशभक्त है ना कोई नहीं हो सकता। जो हमारी सीमा के ऊपर जो जवान खड़े हैं, एक तो देशभक्ति वो है, दूसरी जो देशभक्ति है जो सीवर में बढ़ के बिना किसी संसाधन के, और वो पूरे देश को साफ सुथरा रखने का काम कर रहे हैं और वो खुद सेफ नहीं है, तो इससे बड़ी तो शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। बहुत सचमुच जिस तरह की इनकी रफ्तार है और जिस तरह की इनकी बातें हैं, मुझे बस इनकी बातें सुनकर यही बात याद हो आई है कि हवाएं कितनी ही तेज़ और संगीन क्यों ना हो, दिए का कद कभी भी छोटा नहीं होता। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ 9 हिंदी।